सरकार की ओर से चलाई जाने वाले तिरंगा अभियान पर पूर्व सैनिकों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने इस तिरंगा अभियान को किस तरीके से देखा है, आइए आपको भी दिखाते हैं। बता दें कि बीते वर्ष भी हर घर तिरंगा यात्रा, रैली और अभियान की शुरुआत की गई थी। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया गया था। इस वर्ष भी इस अभियान को और भी बड़ा रूप दिया गया। इस वर्ष हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, हर मन तिरंगा का नारा देते हुए तमाम तरीके से दिल और दिमाग पर तिरंगे को छाए जाने का प्रयास किया गया। लेकिन इस अभियान को पूर्व सैनिकों ने किस तरीके से देखा है और पूर्व सैनिकों ने क्या बताया है, जब सत्यम समाचार के मुख्य संपादक ने पूर्व सैनिकों से इस अभियान को लेकर वार्ता की, उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको भी दिखाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की ओर से बीते वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कराई गई थी। इस बार इसको नया रूप दिया गया। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर दिल तिरंगा होना भी चाहिए। हर दिल तिरंगा होना चाहिए, हर मन तिरंगा होना चाहिए। तिरंगा अभियान में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर शहर की सड़कों पर दिखाई दिए। बीते वर्ष भी दिखाई दिए और इस वर्ष भी दिखाई दिए। तिरंगे के लिए जो जज्बा और जो जोश लोगों के अंदर देखने को मिला, वाकई में हिंदू राष्ट्र के लिए यह जोश एक बहुत महत्वता रखता है। हमारे साथ कुछ एक्स आर्मी मैन हैं, रिटायर्ड फौजी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि इस अभियान को वो किस रूप से देख रहे हैं। हर घर तिरंगा और हर मन तिरंगा, हर दिल तिरंगा, इसको लेकर उनकी क्या राय है, उनकी क्या उनके दिल में है, क्या उनकी तिरंगे के लिए भावना है, क्या है इस अभियान को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं जो अशोक चौहान फौजी भैया हैं। मैं इनके बारे में अगर विस्तृत रूप से जानकारी दूं तो ये एक्स आर्मी मैन है। इनका एक पुत्र है, वो भी आर्मी में है, और इनकी पुत्री है, वो भी आर्मी में है। और ये पहले सिक्योरिटी सर्विस भी चलाते थे। और राजनीतिक की अगर बात करें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इन्होंने बीजेपी समेत तमाम पार्टियों में जो अपनी भागीदारी रखी है। हम इनसे बात करेंगे कि तिरंगा अभियान जो चलाया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, हर घर तिरंगा, उसको लेकर आपकी क्या राय है? सर, ये तिरंगे का अपमान है, क्योंकि मैं जहां तक देख रहा हूं इस तिरंगे की शान को बचाने के लिए न जाने कितने सैनिकों ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। कितनी माताएं, कितने बच्चे अनाथ हो गए, माताएं यतीम हुए, बेचारी आज अपने बेटों को नहीं देख पाई। कई सैनिक ऐसे बेचारे शहीद हुए जिनकी डेड बॉडी यहां तक नहीं आ पाई। वो तिरंगे के लिए तो मरे। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि वही तिरंगा हर व्यक्ति कहीं नाली में पड़ा हुआ है, बच्चे लेके घूमते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो ये जो तिरंगे का अपमान हो रहा है, तिरंगा जो है सुबह हमेशा इसका जो प्रोटोकॉल होता है कि सुबह चढ़ना चाहिए, शाम को सूर्य अस्त होने से पहले उतारना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि तिरंगा एक बार चढ़ा दिया गया, उसके बाद वो आंधी आए, चाहे तूफान आए, पानी आए, कुछ भी आए, बारिश हो रही है, लेकिन वो तिरंगा फट गया है, फिर भी लगा हुआ है। तो ये तिरंगे का अपमानित हो रहा है। और क्या हो रहा है? क्या इससे पहले जो सरकारें आई या प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कभी तिरंगे झंडे नहीं फहराए? उन्होंने भी तो सब कुछ देश चलाया और देश को सब कुछ उन्होंने दिया। मोदी जी ने देश को क्या दिया? मोदी जी ने देश को सिर्फ बर्बाद किया है। आज तक की एक भी योजना ऐसी हो जो मोदी जी ने कभी सफल हुई हो, मुझे बताइए आप। जो प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र के प्रति और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जो उन्होंने ये संदेश दिया कि हर मन तिरंगा, हर दिल तिरंगा, तिरंगे को घर घर पहुंचाने की उनकी जो अभिलाषा थी वो पिछले साल भी रही और इस साल भी रही। तो जो तिरंगे का क्या प्रोटोकॉल रहता है, आप एक एक्स आर्मी मैन हैं, आपसे बेहतर तिरंगे के प्रोटोकॉल के बारे में और तिरंगे के जो मान सम्मान के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, बताने का प्रयास करें। देखिए सर, तिरंगा झंडा हो सर्वोपरि है हमारा वर्ल्ड में। उसके अलावा और बहुत सारे झंडे हैं। हर एक सैनिक रेजिमेंट का झंडा अपना अपना होता है, सभी झंडे अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी का सम्मान होता है। और झंडे का सम्मान जहां तक आप देखें प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति जी की गाड़ी पे लगता है, प्रधानमंत्री जी की गाड़ी पे लगता है। आजकल तो साइकिल वाले लगाए घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले लगाए घूम रहे हैं, कोई भी गाड़ी वाला है झंडा लगाए हुए फरवाता से भरता हुआ जा रहा है, झंडा फट गया है, उससे उसका ध्यान ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, ले जाके गाड़ी को खड़ा कर दिया, झंडा भी खड़ा हुआ है। जब तक वो घूम रहा है तब तक गाड़ी घूम रही है, झंडा घूम रहा है, क्योंकि उसे झंडे के सम्मान के बारे में मालूम नहीं है। उसकी गलती नहीं है, वो ये सोचता है
कि मैं झंडा हमारी गाड़ी में लगा है तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी ने आदेश किया है कि घर घर झंडा होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। हर एक हिंदुस्तानी के दिल में तिरंगा बसता है, तिरंगा बसता रहेगा, ये कहने की जरूरत नहीं है। ये क्या वो हमको देशभक्ति सिखाएंगे? प्रधानमंत्री जी कहेंगे देशभक्ति कैसी होती, वो सिखाएंगे? वो क्या सिखाएंगे? देशभक्ति अगर सीखनी है तो सेना से सीखो। सेना को भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। सेना को कहां रखा? मेरे पिताजी सेना में थे, देश के लिए शहीद हुए, हम फौज में थे, मेरा लड़का भी फौज में है, मेरी लड़की भी फौज में है। आने वाला बच्चा हमारा वो क्या करेगा? आपने अग्निवीर योजना लेकर के आए, आप जाकर के सेंटरों में देखिए हालात क्या हो रहे हैं उनसे, उन बेचारे नौजवानों के साथ क्या हो रहा है। ऐसे हो रहा है उनके साथ दुर्व्यवहार, जैसे सौतेली मां अपने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करती है। ये हालात उन बच्चों के साथ हो रहे हैं। वो कैसे नौकरी कर रहे हैं? वो अपनी मजबूरी बस नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि देश में आज के समय में कहीं नौकरियां नहीं है। आज वर्ल्ड का सबसे पहला देश अपना है जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। क्यों है? कहां गई नौकरियां? अरे यही मोदी जी पिछले जब प्रधानमंत्री बने थे, मैं इनका अंधभक्त देशभक्त था। जितना मैं देश की भक्ति करता था उतनी मैं इनकी भी भक्ति करता था। लेकिन जब मैंने ये देखा, इन्होंने याद होगा आपको कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इन्होंने देश को बेच दिया, देश को झुका दिया। आप जाते हो विदेशों में, आप कहते हो कि मैं क्यों पैदा हुआ यहां पे, ये कोई देश है? हमारे देश का आप अपमान करने जाते हैं। आपको इस देश ने क्या नहीं दिया? आप कहते हो साहब मैं तो चाय वाला था, मैं तो चाय बेचता था। आप कहते हो साहब मैं तो 35 साल तक भिक्षा मांग के खाना खाता रहा। आप कहते हैं साहब कि एनसीसी कैडेट्स के बीच में जाते हो, आप कहते हो साहब मैं तो एनसीसी कैडेट के आपके बीच आपकी तरह पढ़ता था। आप वहां आदिवासियों के बीच में जाते हो तो आप बोलते हो तो किसी समय आपका ही हिस्सा था। आप क्या थे? आप एजुकेशन कहां थी आपकी? कब स्कूल गए आप? 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, आपने सब कुछ किया। स्कूल कब गए आप? कौन सी प्लेटफॉर्म पे आपने चाय बेची? क्यों सब कुछ झूठ बोलते हो यार? हर सप्ताह आप बोलते हो मैं एक IIT कॉलेज बना रहा हूं, मैं IIM बना रहा हूं। क्या है ये? आप प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हो। इस देश प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। आप हमारे देश के सबसे सर्वोपरि व्यक्ति है। आपका एक शब्द झूठ बोलना हमारे ब्लड में जाता है। हमारे सम्मान का क्या होगा? क्यों धज्जियां उड़ा रहे हैं आप? हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये तिरंगा अभियान को लेकर आपकी क्या राय है? ये जो तिरंगा अभियान सर जी, पिछले साल 15 अगस्त को वो मैंने 1 महीने तक झंडा संभाल के रखा। अब वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको मैं जला भी नहीं सकता। एक दिन ऐसा आया कि मैं रखूं तो रखूंगा, मैंने एक दिन उसको डस्टबिन में डालना पड़ा। ये मेरे को बहुत अपमान हुआ इस चीज़ का। ये मेरा तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय झंडा, और मैं अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। बस आप क्या कहना चाहेंगे इस अभियान को लेकर? क्या आपकी नज़र में क्या है? जी, उसका अपमान हो रहा है। जैसे हम छत पे लगा देते तो हमारे यहाँ बंदर वगैरह निकाल ले जाते, आंधी आती उड़ जाती। हमारे साथ एक युवा भी मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे इस अभियान को लेकर? ये फिर भी गलत है। बहुत पहले तो झंडे के बारे में बहुत बढ़िया रहता था, अब मतलब सम्मान बिल्कुल ही गिरा दिया। तिरंगे का पूरी तरीके से अपमान इन लोगों ने बताया है कि जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें तिरंगे का पूरी तरीके से अपमान हो रहा है, क्योंकि तिरंगे का अपने आप में एक प्रोटोकॉल है और अपने आप में तिरंगे का सम्मान है। हर घर तिरंगा होना चाहिए, हर मन तिरंगा होना चाहिए, हर दिल तिरंगा होना चाहिए, लेकिन तिरंगे का जो मान सम्मान है वो भी बरकरार होना चाहिए। पूर्व सैनिक थे जिनसे हम बात कर रहे थे। लगातार इस तिरंगे अभियान को लेकर हम अभी जो पुनर्वास फौजी लोग जो हैं उनसे भी बात करेंगे, उनके दिल में इस तिरंगे अभियान को लेकर क्या है। मैं विशाल शर्मा, सत्यम समाचार, मैनपुरी।